नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो यह 3 बड़ी अपडेट आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। राशन कार्ड धारकों के लिए 3 बड़ी अपडेट सामने आ गई है। अब आपको आगे राशन नहीं मिलेगा या नहीं दोस्तों? अगर आपने यह काम नहीं किया तो आपको अब राशन मिलना बंद हो जाएगा। अगर आपको अब तक राशन नहीं मिलता है तो भी ये 3 बड़ी अपडेट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब आपको आगे राशन कैसे मिलेगा, आपको क्या करना होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, सारी जानकारी आपको अच्छे से मिलेगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड धारकों के लिए 3 बड़े अपडेट बताई है। अब आपको यह काम फटाफट से कर लेने हैं। दोस्तों, अगर आपको भी राशन मिलता है तो आपको अब अपने सभी परिवार का वेरिफिकेशन यानी कि आपको केवाईसी करवानी होगी। इसके अलावा भी 2 बड़े और अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपके पास राशन कार्ड है और आधार कार्ड है तो आपको अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड को जोड़ना होगा, यानी कि आपको अपने आधार कार्ड से राशन कार्ड में केवाईसी करवानी होगी। दोस्तों, यह केवाईसी ऑनलाइन नहीं होगी, यानी कि आप ओटीपी के माध्यम से केवाईसी नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको राशन डीलर के पास जाना होगा, तभी यह केवाईसी पूरी होगी, यानी कि आपको अंगूठा लगाना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके सभी परिवार की केवाईसी इसमें करनी होगी, ताकि कई बार हम देखते हैं कि कई राशन कार्ड में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, फिर भी उन्हें राशन मिलता रहता है। लेकिन दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को राशन मिलता है उन सभी लोगों की केवाईसी करना जरूरी है। यानी कि आपके परिवार में अगर 10 सदस्य हैं और सभी का नाम राशन कार्ड में है तो उन सभी 10 सदस्यों की केवाईसी करनी होगी, यानी कि सभी सदस्यों को अपने राशन डीलर के पास जाना होगा और वहां पर आधार कार्ड का नंबर बताकर अपना अंगूठा लगाना होगा, तभी यह केवाईसी पूरी होगी। यानी कि आप ओटीपी के माध्यम से केवाईसी नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपके सभी परिवार के जितने भी मेंबर हैं उन सभी को राशन डीलर के पास जाना होगा, तभी केवाईसी पूरी मानी जाएगी, यानी कि केवाईसी होगी। और उन लोगों का नाम राशन कार्ड से हट जाएगा जिनकी केवाईसी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों, पिछले कई सालों से ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, या जो कई सारे लोग अमीर हैं दोस्तों, उनको भी यह राशन मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उन सभी की केवाईसी होगी, ताकि सभी की जानकारी सरकार के पास चली जाए। यानी कि आधार कार्ड से लिंक होने के बाद सारी जानकारी सरकार के पास होगी। यानी कि कई बार हम देखते हैं कि कई सारे परिवार राशन लेने की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उन्हें राशन नहीं मिलता है, और कई सारे ऐसे परिवार हैं जो कि अमीर हैं, उन्हें राशन की जरूरत नहीं है, फिर भी उन्हें राशन मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, केवाईसी होने के बाद उन सभी परिवार यानी कि उन सभी लोगों का नाम राशन कार्ड से हट जाएगा और फ्यूचर में यानी कि भविष्य में उन्हें राशन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, इससे उन परिवारों को फायदा मिलेगा जिन्हें पहले राशन नहीं मिल रहा था, लेकिन वह राशन लेने की कैटेगरी में आते थे। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का जल्दी से जल्दी आधार कार्ड से आप लिंक करवा लीजिए, यानी कि आप केवाईसी कंप्लीट करवा लीजिए। केवाईसी के लिए मैंने पहले भी बताया कि आपको अपने राशन डीलर के पास जाना होगा और पोस्ट मशीन की सहायता से आपका यह केवाईसी पूरा होगा। और दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट है कि आधार कार्ड को राशन कार्ड में लिंक करने की तारीख को भी सरकार ने बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले तारीख 30 जून थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2024 कर दिया है। यानी कि आप 30 सितंबर से पहले पहले राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। सरकार ने इस तारीख को आगे बढ़ा दिया है, जो कि पहले 30 जून थी। अब दोस्तों, उन परिवारों को फायदा इस मिलेगा जिन परिवारों को पहले राशन नहीं मिलता था, यानी कि जो राशन की कैटेगरी में आते थे, लेकिन किसी कारणवश उन परिवारों को नाम राशन में नहीं आता था। लेकिन दोस्तों, अब आधार कार्ड से लिंक होने के बाद, केवाईसी होने के बाद कई सारी परिवारों का नाम इस है जाएगा, यानी कि उन परिवारों का नाम हटेगा जो राशन की कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन लंबे समय से वह राशन ले रहे दोस्तों, केवाईसी होने के बाद सरकार कई सारी परिवारों का नाम हटा सकती है और उसके बाद फिर से नए नाम जोड़ सकती है। यानी कि ऐसे कई सारे परिवार हैं जिनको अभी तक राशन नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों, केवाईसी पूरी होने के बाद सरकार एक बार फिर से नए नाम जोड़ सकती है, जिससे उन परिवारों को फायदा मिलेगा जो गरीब परिवार है, वह जिनको राशन की जरूरत है। अभी देखें तो पूरे भारत में केवाईसी की प्रक्रिया जारी है। कई सारे जिलों में केवाईसी का कार्य काफी अच्छा चल रहे हैं और कई सारे जिलों में अभी केवाईसी की प्रक्रिया धीमी चल रही है। दोस्तों, आपके आसपास आपके गांव में उन सभी लोगों को उसके बारे में जानकारी दीजिए, यानी कि केवाईसी के बारे में बताइए कि अगर उनका राशन मिलता है तो दोस्तों, वह केवाईसी जरूर करवाए। आपको केवल अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जरूरत है, यानी कि आधार कार्ड से आपकी सारी डिटेल सरकार के पास जाएगी। यानी कि आपका परिवार, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी जानकारी सरकार के पास होगी। क्या यह परिवार राशन के लिए लायक है या नहीं, यानी कि कैटेगरी में आता है या नहीं, इसकी जानकारी सरकार को होगी। यानी कि केवाईसी का सबसे ज्यादा फायदा उन परिवारों को मिलेगा जिन परिवारों को अभी राशन नहीं मिलते हैं, लेकिन वह परिवार इस राशन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कई प्रकार के घोटाले इसमें देखे जाते हैं। दोस्तों, कई सारे ऐसे परिवार होते हैं, साथ ही कई सारे ऐसे डीलर्स भी होते हैं जो इसमें घोटाला करते हैं। लेकिन दोस्तों, केवाईसी के बाद कई सारे घोटाला का खुलासा भी होगा।
और उसके बाद घोटालाओं में भी कमी आएगी, या दोस्तों केवाईसी से सारी डिटेल सरकार के पास होगी। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी को केवाईसी करना जरूरी है, यानी कि आपके परिवार में जितने भी सदस्यों का नाम राशन कार्ड में है उन सभी सदस्यों को राशन डीलर्स के पास जाना होगा, यानी कि आधार कार्ड लेकर जाना होगा, और उसके बाद आपकी केवाईसी होगी। आपको अंगूठा लगाना होगा, तभी आपकी केवाईसी मानी जाएगी। आप ऑनलाइन या ओटीपी के माध्यम से केवाईसी नहीं कर सकते हैं। कई प्रकार हम देखते हैं कि आपके परिवार के कई सदस्य बाहर हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह, लेकिन दोस्तों आपको बताऊं तो केवाईसी केवल पोस्ट मशीन सही होगी, यानी कि देखा जाए तो आप ऑनलाइन केवाईसी नहीं कर सकते हैं। आपको राशन डीलर्स के पास जाना होगा। तो दोस्तों, देखा जाए तो केवाईसी का यह फैसला सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है, जिसे कहीं ना कहीं हम देखें तो उन परिवारों को फायदा मिलेगा जिनको असल में जिनको जरूरत है। दोस्तों, आप सरकार के इस फैसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या सरकार का फैसला सही है या नहीं? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को राजस्थान के कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले के नाम जरूर लिख दीजिए। साथ ही राजस्थान समाचार को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से कर लीजिए।